दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं आपको कालका परिषद के इंजीनियरिंग विभाग की, जिसको देखने के बाद, ये सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। मैं अभी आज सवेरे कालका परिषद के वार्ड नंबर 8 में गया। वहां पर एक मैंने नाला देखा। लोग तो ऐसे समझते हैं कि जैसे राजीव सचदेवा के पास अलादीन का चिराग है, रगड़ेगा उसमें से जिन निकलेगा, बोलो बोलो मेरे आका। साहब, हर चीज ग्राउंड पे होती है। मैं ये स्पेशली उन लोगों के लिए कह रहा हूं। अब बात करता हूं मैं मुद्दे पे। आज हमारे हाथ में एक कागज आया जिसके अंदर सभी जेईस को, जो 5 जेईस है हमारे पास रेगुलर, सुभाष, अजय, राठी, मनोज और गौरव। मैं इनके पीछे जी यूं नहीं लगा रहा कि इनके काम ऐसे नहीं है। मैं जिस गली में जाता हूं लोग मेरे को तड़पते फिरते नजर आते हैं कि जी हमारा काम नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि इनके पीछे जी लगाना चाहिए। साहब ठीक है, इनको बुरा लगता है, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले एसडीओ साहब थे दर्शन जी, वो यहां से ट्रांसफर हुए। अब नए एसडीओ साहब आए दीपक जी। दीपक जी, आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया कामों का, बात तो फिर वहीं आ गई। अजय जैसे जेई को जो काम करता है, ठीक है मान लिया आपकी बात मैंने, जेई 5 हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सुनिएगा इन लोगों का। अजय जेई को सिर्फ 14 वार्ड दिए गए। उनमें से 5 वार्ड 9 तो उनको डायरेक्टली दिए गए, 5 वार्ड उसको एचकेआरएन के साथ में दे दिए गए। एचकेआरएन के अंदर जो जेई होता है, वो जेई डॉक्यूमेंट को फिल कर सकता है, एमबी को बना सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन साइन नहीं कर सकता फाइनल बिल के ऊपर। फाइनल बिल पे तो अजय के ही साइन होंगे, ऐसा है। और ऐसा ही सुभाष के साथ किया गया। उसको भी 12 वार्ड दे दिए गए, 7 पक्के और 5 एक अलग से। अब वो ललित जी जो है वो सुभाष के साथ अटैच है, और ललित के साथ साथ में एक जेई और है जतिन, वो भी सुभाष के साथ अटैच है। क्यों भाई, सुभाष जी को काम नहीं करना आता? इसका मतलब मैं बार बार कहता हूं कि किसी दिन सुभाष को अलग से बिठाया जाए और उसको बोला जाए पीता मार के बिल बना के दिखा। नहीं बना सकता, ये दावा है मेरा। 8 से 10 साल अगर एक व्यक्ति एक शहर के अंदर रहता है और 10 अपने काम नहीं गिना सकता, इसका मतलब उसमें काम नहीं आता उसको। साहब बहुत मुश्किल है। और अगर इन्हीं दोनों जेईस को 26 वार्ड दे दिए गए, 5 दे दिए गए गौरव, 31 वार्ड पूरे। अब बाकी जो दो रेगुलर जेई हैं, राठी जी और मनोज सर, इनको मालूम है क्या दिया गया? इनको काम दिया गया सिर्फ हमारे कालका परिषद की स्ट्रीट लाइट। देखिए आप साहब, ये सिविल के जेई होंगे। अगर ये सिविल के जेई हैं तो इलेक्ट्रिकल का काम कैसे देखेंगे? सोचने की बात है। इसका मतलब इनको काम नहीं आता। अगर इनको काम नहीं आता तो चेयरमैन साहब अब आपको एक कदम आना पड़ेगा आगे। मात्र 1 साल और 11 महीने रह गए आपके पास। अगर इन दोनों जेईस को काम नहीं आता क्योंकि आपने वार्ड नहीं दिए, इनको वार्ड नहीं दिए, इट क्लियरली शोज कि ये लोग काम नहीं करना जानते। अगर इनको काम नहीं आता तो क्यों इनका वजन उठाएं हम ऐसे आदमियों को लाएंगे ना जो लोग काम करेंगे। आप सीएम साहब से मिलते हैं, चेयरमैन साहब, उनसे जाके पैसे ना मांगो कि जी मुझे पैसे दो, मेरे वार्डों में काम कराना है मेरे को। उनसे बोलो कि मुझे अच्छे अधिकारी दो जो डिजर्व करते हो। अब इन दोनों जेईस का मैं क्या करूं? इलेक्ट्रिकल, ये क्या देखेंगे? इनको क्या पता एसी कनेक्शन, डीसी कनेक्शन, लाइट कैसे जलती है, कैसे नहीं आती, कैसे जाती है? बड़ी सोचने की बात है ये तो। लाखों रुपए इन दोनों जेईस की तनख्वाह होगी, दोनों की अगर तनख्वाह मिला दी जाए तो, और वो हमारी बिजलियां चेक करेंगे और उसके बाद भी बिजली प्रॉपर नहीं आती। बड़ी शर्म की बात है। एक एक चीज के ऊपर काम हो रहा है। कूड़ा बुरा हाल है, जब कूड़े के बारे में पूछो तो बोले काम हो रहा है। कूड़ा भी ऐसे ही होगा। अभी जैसे वार्ड नंबर 2 के अंदर एक सड़क बनवा दी गई अजय जेई के द्वारा, ठेकेदार ने नालियां बनाई नहीं बनाई, चलो छोड़ो उसको सर। वो जो 2 वार्ड के जो हमारे एमसी हैं, उनके बोर्ड आज भी सड़क वहीं धक्के खा रहे हैं। हमने वीडियो भी पोस्ट किया था, लेकिन वो वार्ड आज। अब दिक्कत है कि जब ठेकेदार पैसे ले गया वो क्यों लगाएगा? और ऐसे ही वो वार्ड नंबर 1 के अंदर है भूपेंद्र गर्ग जी, नाला बना दिया गुरुद्वारा साहब के आगे से। आप मुझे एक बार बता दें उस नाले के अंदर से पानी चला जाए तो क्या करते हो यार आप लोग? सर ठीक है, चेयरमैन साहब नहीं पूछते, एमसी को तुम कुछ समझते नहीं हो, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब इस इंजीनियरिंग विंग को कोई बाहर का व्यक्ति डायरेक्ट कमांड कर रहा है। एमएलए साहिबा, बारी आपकी। मेरा एक पुनः निवेदन आपसे, देखिए हमारी कालका परिषद को सत्यानाश किया हुआ इन लोग। इंजीनियरिंग विंग का तो पूरा ही भट्टा बैठ गया। 5 जेई और उसके बाद काम ना हो। 3 एचकेआरएन में लगे हुए जेई। वो जतिन है, वो जतिन सबको देख रहा है। अरे सर बड़ी शर्म की बात है। गौरव के पास 5 वार्ड है, उसको भी जतिन असिस्ट करेगा। सुभाष के पास है, उसको भी जतिन असिस्ट करेगा। कपिल है, वो देखेगा अजय सर। और जो हमारे ललित जी हैं वो सुभाष जी को देखेंगे। सर ऐसे काम नहीं चलेगा।
आज इतवार है, कल जांच और तेजी से की जाएगी। चेयरमैन साहब कुछ करो, अन्यथा अगली बार बॉस सीटी पिट्टी गुम, नहीं मिलता टिकट। जो हालात हैं आपके, मेरे को तो लगता है छोटी छोटी चीजें लगती होंगी ये आपको, लेकिन ये छोटी चीजें हैं नहीं। जो जेई अपना बिल नहीं बना सकता प्रॉपर, वो क्या काम करेगा आगे। मेरा तो एक निवेदन है सरकार से, हाथ जोड़ के विनती है, कुछ कालका परिषद के लोगों के ऊपर सरकार ध्यान दे, कुछ ऐसे अधिकारी दे हमारे को जो काम करने वाले हों। बहुत हो गया साहब, बहुत हो गया। एमएलए साहब का भी इलेक्शन लगभग 10 महीने हो गए जीते हुए, 3 साल एमसी को भी हो गए, कालका परिषद को 3 साल 1 महीने का इलेक्शन हो गया। आप कुछ करो हमारा, मेरा एक निवेदन है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।